अक्टूबर मास की एक तारों भरी शाम में क्रिस्टोफर बच्चे को चारगाह तक ले गया और वहां से उसने क्षितिज की ओर इशारा कर जमीन आसमान के मिलन का दृश्य दिखाया। जब कुछ भी न था, तब ईश्वर ने सबसे पहले आसमान और जमीन की रचना की। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि कोई ये न सोचे कि आसमान और जमीन का कोई प्रारंभ न था। ईश्वर ने फिर रोशनी और अंधेरे को एक दूसरे से अलग कर दिया। उन्होंने रोशनी को दिन और अंधेरे को रात का नाम दिया। घास प्यार से उनके पैरों को सहलाती रही और सिर के ऊपर टूटे तारे आसमान में तैरते रहे। अर्सेनी अपनी पीठ पर क्रिस्टोफर के हाथों की प्यार भरी गर्माहट महसूस कर पा रहा था। ईश्वर ने दिन में रोशनी के लिए सूरज और रातों को जगमगाने के लिए चांद व तारों को रचा। दादाजी, क्या नक्षत्र बहुत विशाल होते हैं? बच्चे ने सवाल किया। हाँ, शायद, क्रिस्टोफर ने हल्के से भौं चढ़ाते हुए जवाब दिया। चांद की परिधि 1,20,000 और सूर्य की लगभग 30 लाख स्टेडियन है। असल में हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये नक्षत्र कितने विशाल हैं। ये तो दूरी के कारण हमें इनका आकार छोटा दिखता है, ठीक वैसे ही जैसे जब तुम बड़ी पहाड़ी पर से नीचे देखते हो तो तुम्हें सब कुछ चींटियों के जैसा दिखता है। ऐसा ही इन नक्षत्रों के साथ है। काफ़ी दिनों तक दादा पोते के बीच खगोलीय पिंडों, पूर्वानुमानों और पूर्वाभासों के बारे में बातचीत चलती रही। क्रिस्टोफर ने अर्सेनी को दोहरे सूरज के बारे में भी बताया। ऐसे सूरज को उसने कितनी ही बार अपनी जिंदगी में देखा भी था। इसका पूर्व और पश्चिम दिशाओं में देखना तेज हवाओं और भयंकर वर्षा का संकेत होता है। कभी कभार हमें सूरज बिल्कुल सुर्ख रंग का दिखता है। सूरज ऐसा धुंधली भाप से ढक जाने के कारण दिखता है और यह वातावरण में ज़रूरत से ज़्यादा नमी होना बतलाता है। और कभी कभी तो सूरज की किरणें बिल्कुल हमारे बालों के जैसी छिटकी हुई लगती हैं। ये कहते हुए क्रिस्टोफर अर्सेनी के बालों को सहलाता है। ऐसा लगता है मानो बादलों में आग लग गई हो, लेकिन यह आगे चलने वाली हवाओं और पड़ने वाली ठंड का पूर्वाभास करवाता है। अगर किरणें सूरज की तरफ झुकी हुई होती हैं और बादल सांझ के समय काले हो जाते हैं तो ये आने वाले तूफानी खराब मौसम का संकेत होता है। शांत और सौम्य मौसम का संकेत देता है संध्या काल का डूबता हुआ साफ सूरज। 3 दिनों तक साफ और छरहरा चंद्रमा भी अच्छे मौसम का संकेत होता है, लेकिन लिए हुए छरहरा चंद्रमा तेज आंधी का सूचक है। जब चंद्रमा के दोनों कोने एक समान हों और पश्चिमी कोना साफ हो, तब कहा जा सकता है कि पश्चिमी हवाओं से छुटकारा जल्द मिलेगा। वर्षा का इंतज़ार तब करो जब पूर्ण चंद्रमा के रंग पर कलौंची छा जाए। दोनों तरफ से यदि चंद्रमा नुकीला हो जाए, तेज हवाओं का तब इंतज़ार करो। तब समझो कि बुरा मौसम आने वाला है। अगर चंद्रमा के चारों तरफ कोई घेरा छा जाता है और अगर वो घेरा काला हो जाता है तो समझो कि मौसम काफ़ी ख़राब होने वाला है। क्रिस्टोफर ने मन ही मन तय किया कि अगर बच्चे को इस जानकारी में रुचि है तो क्यों ना उसे ये सब बताया जाए। एक बार वे दोनों तालाब के किनारे खड़े थे। तभी क्रिस्टोफर ने कहा, ऐसी ईश्वर की मर्जी थी कि मछलियाँ पानी में पैदा हो, उसकी गहराइयों में तैरती रहें और पंछी खुले आसमान में पंखों को फैलाए आज़ादी से उड़ते रहें। दोनों की रचना इस तरह की गई थी कि अपने अपने प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार वे कुदरती माहौल में रहें। उसी ईश्वर की मर्जी थी कि इस जमीन पर 4 पांव वाले जानवर भी रहें।
आदम और हौवा के नैतिक पतन से पहले जानवर उनके लिए बेहद फर्माबरदार थे। कहा जा सकता है कि तब तक जानवर आदमियों से प्यार करते थे। अब तो ये निराली सी बात है। अब पहले जैसा कुछ नहीं रह गया। क्रिस्टोफर ने अपने साथ आते हुए भेड़िए की गर्दन पर हाथ फेरा। वैसे देखा जाए तो पंछी, मछलियाँ और दूसरे सभी जानवर इंसानों से बहुत मुख्तलिफ नहीं हैं। हम सब कहीं न कहीं एक जैसे हैं। और देखो, हमारा यही ताल्लुक हमें एक दूसरे से जोड़ता है। एक दूसरे से हम सीखते भी हैं। तुम्हें पता है अरसेनी कि शेरनी अपने बच्चे को हमेशा मरा हुआ पैदा करती है। ठीक वो तभी जीवित अवस्था में आता है जब तीसरे दिन शेर आकर उसमें प्राण फूंकता है। ठीक उसी तरह से जैसे जब तक इंसानों के बच्चे का बपतिस्मा नहीं हो जाता, वो अमरत्व को प्राप्त होने के काबिल ही नहीं होता। सही मानों में उनकी जिंदगी के सफ़र की शुरुआत बपतिस्मा के बाद ही होती है। पता है अरसेनी, एक बहुत सारे पैरों वाली मछली भी होती है। वो उसी रंग में ढल जाती है जिस पत्थर पर तैर कर जाती है। सफ़ेद पत्थर पर सफ़ेद और हरे पर हरे रंग की हो जाती है। कुछ लोग और बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। वो ईसाइयों के साथ ईसाई और काफिरों के साथ काफिर हो जाते हैं। एक फीनिक्स नाम का अमर पंछी भी होता है जिसका ना कोई साथी और ना बच्चे होते हैं। वो लेबनान की पहाड़ी, पश्चिम एशिया में पाए जाने वाले देवदार के वृक्षों के बागों में उड़ानें भरता है। खाता कुछ नहीं है, लेकिन वृक्ष की सुगंध से अपने पंखों को भर कर रखता है। जब ये पंछी बूढ़ा हो जाता है, तब वो आसमान में ऊंची उड़ान भरकर वहीं आसमानी आग में अपने को जला लेता है। नीचे उतरते हुए अपने साथ साथ अपने ही घोंसले को जला देता है। फिर जले हुए घोंसले की राख में से वो एक कीड़े के रूप में निकलता है, जो कि कुछ समय बाद फिर फीनिक्स पंछी का रूप ले लेता है। इसलिए अरसेनी, तुम ये जान लो कि जो लोग ईश्वर के नाम पर कष्ट सहते हैं, वही फक्र के साथ जन्म लेते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं तुम्हें एक और फाख्ता के जैसा कालाड्रियस नाम के पंछी के बारे में भी बताना चाहूँगा। ये बिल्कुल सफ़ेद रंग का पंछी होता है। ये पंछी बता देता है कि मरीज़ जिएगा या मर जाएगा। अगर मरीज़ के बचने के कोई आसार नहीं होते तो कालाड्रियस उसकी तरफ से अपना मुंह फेर लेता है। मरीज़ के बचने के हालात हों तो पंछी खुशी खुशी सूरज की तरफ उड़ान भरने लगता है। सब समझ जाते हैं कि पंछी मरीज़ की अलाएं बलाएं और सारा दर्द लेकर हवा में बिखेरने के लिए उड़ गया। हमारे प्रभु ईसा मसीह ने भी इसी प्रकार सलीब के पेड़ पर उतरकर अपना खून हमारे गुनाहों को धोने के लिए दिया था। हमें वो पंछी कहाँ से मिलेगा? बच्चे ने पूछा। मेरे प्यारे अरसेनी, तुम खुद ही उस पंछी की तरह क्यों नहीं बन जाते? फिर तुम्हें थोड़ा बहुत उड़ना भी तो आता है, क्रिस्टोफर बोला। अरसेनी ने इस कदर संजीदगी से सिर हिलाया कि क्रिस्टोफर भी उसे देख बेचैन हो उठा। तालाब के काले पानी में मौसम के बिखरे हुए आखिरी पत्ते उड़कर गिर रहे थे। बेतरतीब तरीके से पत्ते भूरी घास के सीने पर लुढ़क पुढ़क कर रहे थे। फिर तालाब के पानी की तरंगों पर थरथराते हुए नाचने लगे। धीरे धीरे वो आगे और आगे तैरते गए।